आखिरी मर्तबा मिली है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, मर जाएंगे, इसके बाद फिर दुनिया में कभी नहीं आ सकेंगे। मौत की तलवार सर पे लटक रही है, एक एक सेकंड हमें मौत से करीब करता जा रहा है। न मेरी उम्र बढ़ रही है, न आपकी उम्र बढ़ रही है, हम हर वक्त मौत से करीब हो रहे हैं। एक सेकंड काटा जैसे आगे बढ़ता है, हम एक सेकंड मौत से करीब होते हैं। एक घंटा आगे बढ़ता है, एक घंटा मौत से करीब होते हैं। एक दिन गुजरता है, एक दिन मौत से करीब होते हैं। एक हफ्ता आता है, एक हफ्ता गुजरता है, एक हफ्ता मौत से करीब होते हैं। महीना गुजरता है, महीना मौत से करीब होते हैं। अब जिंदगी नहीं बढ़ रही है मेरे भाइयों, जिंदगी खत्म हो रही है। जिंदगी पिघलने वाले बर्फ की तरह है। मत अय्याशों में जाओ, गेम खेलने में वक्त बर्बाद मत करो। अरे जितना टाइम तुम गेम खेलने में बर्बाद करोगे, अगर तुम उतनी देर तक दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो पता नहीं कितने हजारों दुरूद पढ़ लोगे। हमारे अस्लाफ ने एक एक सेकंड की कीमत जानी, एक एक वक्त की कीमत जानी। एक बुजुर्ग का हाल तो यह था कि वो आटे को पानी में डाल के घोल करके पीते थे। किसी ने मशवरा दिया, हजरत अगर आप पानी को घोलकर पीने की बजाय, आटे को पानी में घोलकर पीने की बजाय अगर रोटी डालोगे और रोटी पका करके खाओगे तो बहुत लज्जत आएगी, पेट के लिए भी मुफीद होगा। बुजुर्ग ने फरमाया, जितनी देर तक आटा गूंथूंगा, रोटी पकाऊंगा, खाऊंगा, उतना वक्त बचाकर पता नहीं उतने वक्त में कितनी रकत नफिल पढ़ के अल्लाह को राजी कर लूंगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम इतने मुत्तकी तो नहीं हो सकते, अल्लाह करे कोई इतना मुत्तकी भी हो, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हो, जो वक्त तुमने मोबाइल पर दे रखा है, जो वक्त तुमने फेसबुक पे दे रखा है, जो तुमने लड़कियों की नाजायज दोस्ती पे दे रखा है, कोई काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, जो जायज तौर पे बीबियां बनी है वो भी शरीके हयात है, मरने के बाद उनसे रिश्ते टूट जाएंगे, तो ये नाजायज रिश्ते कब बाकी रहेंगे। अय्याशियां मत करो, मत अल्लाह के गजब को चैलेंज करो, अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। दौलत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो, जवानी की ताकत की बुनियाद पर अय्याशी मत करो। जो अल्लाह ताकत और कुव्वत देना जानता है, वो अल्लाह ताकत और कुव्वत छीनना भी जानता है। अगर तुमने उसकी दी हुई दौलत का मिसयूज किया, अल्लाह तुमसे छीन लेगा। कहां है नमरूद, कहां है फिरौन? अपनी दौलत पे गुरूर करके अल्लाह के गजब को उन्होंने चैलेंज किया था। फिरौन को आज तक कब्र भी मयस्सर नहीं है, उसका जिस्म एक म्यूजियम के अंदर नंगा पड़ा हुआ है। तुम्हें दावत इबरत दे रहा है, ये मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें जवानी देकर, ताकत देकर, कुव्वत देकर, दौलत देकर के भूल गया। मेरा अल्लाह भूलने से पाक है, वो किसी को नहीं भूलता। अंधेरी रात में बादल भी हो और तारीकी भी हो, एक जंगल में काले पत्थर पे चूंटी चलती है, मेरा अल्लाह उस चूंटी की आवाज को सुनता भी है और उसके चलने को देखता भी है। सबको धोखा दे सकते हो, रब को नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। और कितना साथ है? कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। छुप छुप कर गुनाह करने वालों, छुप छुप कर गुनाह करने वालों, तुम सबसे छुप सकते हो, क्या रब से भी छुप सकते हो? अपने मोबाइल में जिना के मनाजिर डालकर, फिल्में, गाने, गजलें डालकर, औरतों से जो नाजायज ताल्लुकात है उनकी तस्वीरें डालकर, जो मुश्किल मुश्किल पासवर्ड तुमने मोबाइल में डाल रखे, माँ के हाथ लगे तो खुल ना पाए, बाप के हाथ लगे तो खुल ना पाए, मुश्किल पासवर्ड डाल के सब से अपने मोबाइल की गंदगी छुपा सकते हो। क्या मुश्किल पासवर्ड डालकर रब से भी अपने मोबाइल की गंदगी छुपा सकते हो? अपने जैसा इंसान देखे हम गुनाह नहीं करते, और अल्लाह देख रहा है तो गुनाह कर रहे हो। मिलाद का मकसद क्या याद किया, क्या याद रखा मिलाद का मकसद? बस जाते जाते, चूंकि फरमाइश हुई है कि कुछ देर और बढ़ा दें, तो जाते जाते एक पैगाम अपने जवानों को दे जाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अल्लाह देख रहा है, इसलिए गुनाह मत कर। कोई कुछ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा। लोगों के दरमियान इज्जतदार बनने की बजाय खुदा की बारगाह में इज्जत पाओ। ये दुनिया बेवफा है, किससे से कितनी भी दोस्ती की कोई निभाता नहीं, और अगर कोई निभा ले जाए तो उसे सलाम है, लेकिन कब्र में नहीं आता। बोलो कोई दोस्त कब्र में आता है? औलाद आती है? कोई नहीं आता। इसलिए
بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، اختتام کی طرف چلتے۔ حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کی جامع میں پڑھنے لگا ہوں۔ جب کوئی بندہ اکیلے ہو اور گناہ کا موقع بھی ہو اور وہ یہ سوچ کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت تو گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کی ساری زندگی کے گناہ اسی ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ ساری زندگی کے گناہ، ساری زندگی کے گناہ کس وجہ سے؟ کہ زندگی میں کبھی یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ کر سکتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اکیلے میں گناہ کا موقع ہے، گناہ کرتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی حسین لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی، دل میں خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے، جھک گئی، اللہ مغفرت کر دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک آقا کی حدیث ہے کہ 300 جنتی حوروں کے ساتھ اسی وقت اللہ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں چند دن کی ہے، بہت دن نہیں ہے۔ مولا کائنات نے کہا تھا کہ جس کے حرام میں عذاب ہو اور جس کے حلال میں حساب ہو، اس دنیا کی نعمتوں کو لے کے میں کروں گا کیا؟ حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب ہی عذاب ہے۔ جو حدیث پڑھنے لگا تھا وہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس کو اس کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ ابن عمر چھوٹی عمر کے صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ